नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। रोशनी स्कैम एक ऐसा घोटाला जो कि लाखों लाख कनाल जो जमीन है वो किस तरह से कौड़ियों के भाव बेच दी गई, बांट दी गई और उसमें पूरी तरह से बंदरबांट हुई और सरकारी जमीनों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया और जिन लोगों ने खरीदा उनको मालिकाना हक दे दिए गए। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने वो पूरा का पूरा जो अलॉटमेंट था रोशनी स्कैम का वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो मामला है वो सीबीआई को हैंडओवर हुआ। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और रोशनी कानून का या रोशनी स्कैम का जिन फिर एक बार जो है वो बाहर आने को तैयार है और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों को जो है वो डसने को तैयार है। वो इसलिए कि आज कश्मीर में सीबीआई कोर्ट में एक केस से रिलेटेड मामला जो है वो चला, उस पर आज सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान कई आईएएस अधिकारियों के ऊपर आरोप आज सीबीआई अदालत ने तय कर दिए और उनके ऊपर जो है वो अब कानूनी तलवार पूरी तरह से जो है वो लटक रही है। मामला है शहीदगंज करण नगर श्रीनगर का और 7 कनाल 7 मरले जमीन जो है वो लीज पर दी गई थी 2 लोगों को, अशोक और बिपिन उनके नाम पर, और सिर्फ एक एफिडेविट लेकर एक शख्स किस तरह से इतना बड़ा खेल खेलता है और तब के कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर हों या प्राइस फिक्सेशन कमेटी के उस वक्त के हेड रहे हों जो कि आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने इस पूरे खेल में उसकी बहुत मदद की, उसका साथ दिया और कमर्शियल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड जो है वो बताकर किस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई ने दर्ज किया और सीबीआई जो है वो कड़ी दर कड़ी परत दर परत जो है वो इस केस की सुनवाई कर रही थी, इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही थी और उसके ऊपर आज इन आईएएस अधिकारियों के ऊपर जो है वो चार्जेस फ्रेम कर दिए अदालत ने। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो अधिकारी इसमें शामिल थे, कई आईएएस अधिकारी बशारत अहमद धर, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज। सज्जाद परवेज जो है वो इसमें मुख्य आरोपी था जिसको बेनिफिट देने की इन तमाम अधिकारियों ने कड़ियां बुनी, साजिश रची और उसके नाम पर जो जमीन है वो दे दी गई। और ये भी आपको बताएं कि जैसा हमने बताया कि लीज पर जिन लोगों के नाम पर जमीन थी उससे सिर्फ सज्जाद परवेज ने उनसे सिर्फ एक एफिडेविट लिया और एफिडेविट के दम पर जो है वो उसने ये पूरा खेल खेला और ऑनरशिप राइट लेने में यानी मालिकाना हक लेने में सज्जाद परवेज जो है वो कामयाब हुआ और इन अधिकारियों ने समय समय पर उसकी मदद की और उसको मालिकाना हक दिलाने में जो है वो कामयाब हुए। जाहिर सी बात है कि इस खेल में एक बड़ी डील भी हुई होगी, लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन भी हुआ होगा और एक तरह से अनड्यू एडवांटेज दिया गया और सज्जाद परवेज को मालिक बना दिया गया उस जमीन का जिस जमीन के लिए वो हकदार नहीं था, जिस जमीन का वो मालिक नहीं था। और ये आपको बताएं, ये पूरा मामला जो है एफआईआर नंबर 26/2015, तो 2015 में 15 का ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई। सबसे पहले तो विजिलेंस कमीशन जो है वो कश्मीर का था, अब इसके बाद वो एंटी करप्शन ब्यूरो बन गया कश्मीर का और चलते चलते जो है वो ये पूरा मामला सामने आया और ये पूरा जो मामला है ये पीआईएल जिस तरह से दायर की गई पूरे रोशनी स्कैम को लेकर एसके भल्ला वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, और ये जैसा कि हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा ये पूरा का पूरा रोशनी कानून जो है वो निरस्त किया गया और सीबीआई ने ये पूरा मामला जो है 2020 में अपने हाथ में लिया और तब से
सीबीआई जो है वो लगातार इस मामले की परतें जो है वो खोलने की कोशिश कर रही है और उसी परत को खोलते हुए आज सीबीआई ने कई आईएएस अधिकारियों के ऊपर आज जो है वो आरोप तय किए। हालांकि ये मामला अभी चल रहा है और ये भी आपको बताएं कि इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन प्राइमा फेसी जो है वो इसके ऊपर आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं। और ये भी आपको बताएं कि जैसा हम बात कर रहे थे कि शहीद गुंज करण नगर श्रीनगर कमर्शियल इलाका था, उसको रेजिडेंशियल बताया गया। हालांकि 2004 में ये जो मामला था वो पहले सामने आया और ये जो अलॉटमेंट हुई थी और उसके बाद जो सज्जाद परवेज है उसने कोशिश की कि ऑनरशिप राइट्स जो हैं वो लिए जाएं और तब के जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर थे खुर्शीद अहमद गनई और जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी है उसको भी डील कर रहे थे, उनको लगा कि इसमें कुछ जो है वो सज्जाद परवेज का उतना सीधा हक नहीं बनता और ये मामला जो है वो किसी वजह से लटक गया। उसके बाद 3 साल के बाद दोबारा से सज्जाद परवेज ने एक जो है वो ताना बाना बुना और कई लोगों को अपने लूप में लिया और उस वक्त जो है वो बशारत धर जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी थे और 3 साल के बाद यानी 2007 में जो है वो ऑनरशिप राइट्स अप्रूव कर दिए जाते हैं 45 लाख रुपया कनाल के तौर पर और डायरेक्ट किया जाता है सज्जाद परवेज को कि आप 60% जो पैसा है वो जमा कर दीजिए 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो अगर आप पैसा पूरा जमा कर देते हैं तो, और उसके बाद जो है वो ये पूरी तरह से जैसा हमने कहा कि जो पहले जिस कमेटी ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई थी और दूसरी कमेटी 2007 में जैसा कि जो सामने आई, उस कमेटी ने जो डूज एंड डोंट्स या जो चीज़ें पिन पॉइंट की थी उनको नज़रअंदाज किया, जो अर्लियर रिकमेंडेशंस थी उनको नज़रअंदाज किया और अनड्यू एडवांटेज देने के लिए, अनड्यू फेवर देने के लिए सज्जाद परवेज की उस दरख्वास्त को मान लिया जिसमें उसने ऑनरशिप राइट्स की बात कही थी। और इसमें जो है वो अभी ये आपको बताएं कि जो इस समय पर जब ये पूरा मामला अप्रूव हो गया, उसकी ऑनरशिप राइट्स अप्रूव हो गई, तो प्राइस फिक्सेशन कमेटी को हेड कर रहे थे महबूब इकबाल और उन्होंने ये कहा कि ये जो ज़मीन है ये कमर्शियल नहीं है और इसको यानी उसकी किस्म जो है वो बदल दी और रेजिडेंशियल कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 7 कनाल 7 मरले ज़मीन जो पहले बात चली कि 45 लाख रुपया पर कनाल ज़मीन जो है वो आपको मिलेगी, उसके पैसे जमा करिए, वो चलते 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 कमर्शियल से रेजिडेंशियल हो गई और जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत जो है वो कम कर दी गई और इस तरह से जो है वो सज्जाद परवेज को फ़ायदा पहुंचाया गया। और ये पूरा मामला जो है वो अभी जो है वो सीबीआई अदालत में है और सीबीआई की अदालत में जो सीबीआई जज हैं एससी कटल, उन्होंने आज इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से सुना, तमाम चीज़ों को देखा, तथ्यों को कंगाला और तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस रहता है उसको अडॉप्ट करते हुए इन लोगों के ऊपर आईएएस अधिकारी जो हैं वो इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो दर्ज किए गए, जिनमें बशारत अहमद धर जो कि डिवकाम कश्मीर रहे, महबूब इकबाल जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी को जिन्होंने हेड किया, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज, जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो ये सारा खेल खेला गया। वो मामला जो है वो आईसीबीआई अदालत में उस पर सुनवाई थी और इन आईएएस अधिकारियों के ऊपर आज अदालत ने आरोप जो है वो तय किए हैं। और किस तरह से आपने देखा कि आईएएस अधिकारी डिविजनल कमिश्नर रैंक पर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से रोशनी स्कैम में रोशनी कानून का खेल खेला और अपने चहीतों को, अपने खासम खास लोगों को जो है वो मालिकाना हक दे दिए, कमर्शियल ज़मीनों को रेजिडेंशियल बना दिया और कौड़ियों के भाव जो है वो उनको ज़मीनें अलॉट कर दी, उनको ज़मीनें दे दी, उनको मालिक बना दिया और कई जगहों पर हज़ारों कनाल ज़मीन पर कई अधिकारियों ने खुद जो है वो कब्जा किया अपने किसी घर परिवार और रिश्तेदार के नाम पर
और रोशनी स्कैम का खेल खेला और 25,000 करोड़ रुपए का एक अप्रोक्सीमेट जो है वो बताया जाता है कि 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। हालांकि स्कीम थी उन इलाकों को रोशनी देना और ये जो पैसा जमा किया जाना था रोशनी कानून के तहत, यानी जो सरकारी ज़मीनें कब्जे थे उनको सरकार ने छुड़ाया नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के समय के दौरान ये कानून लाया गया और उन ज़मीनों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई। अलबत्ता जिन्होंने कब्जे किए हुए थे, अवैध कब्जे किए हुए थे, उनको मालिकाना हक देकर, उन ज़मीनों को उनका मालिकाना हक देकर उनसे जो रेवेन्यू मिलना था उससे जम्मू कश्मीर में रोशनी लानी थी, जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में बिजली पहुंचानी थी। और पूरा खेल जो है वो किस तरह से खेला गया और लाखों लाख सरकारी जमीन कनाल जो ज़मीन है लाखों उनको किस तरह से जो है वो इस बड़े खेल का हिस्सा बनाया गया और रातों रात लोग जो है वो मालिक बन बैठे और लगा कि इसमें एक बड़ा खेल हुआ है। सरकारी ज़मीनों को किस तरह से जो है वो लूटा गया और उसके ऊपर जो है वो ये पूरा प्रोसेस जो है वो चला। हाई कोर्ट में ये पूरा का पूरा जो रोशनी कानून था उसको निरस्त किया गया और उसके बाद मामला सीबीआई के हवाले किया गया और सीबीआई अब पूरी तरह से इस मामले में रोशनी स्कैम को लेकर अपना शिकंजा कस रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।